बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। और जुमे का दिन है, आप तमाम लोगों को जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद करते हैं कि पूरे वीक की रेसिपीज़ आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, आपने ज़रूर ट्राई की होंगी या एटलीस्ट वीकेंड को ज़रूर ट्राई करने जा रहे होंगे। और तमाम दिन ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जुमे वाले दिन कोशिश किया करें कि कुछ अच्छा मज़ेदार सा तैयार कर लें, अपने घर वालों की फरमाइश को पूरा कर दिया करें। और इसके साथ साथ हमेशा ही हर वक्त दुआएं तो मांगने ही चाहिए और तमाम वक्त ही अच्छे हैं, लेकिन जुमे वाले दिन ख़ास तौर पर दुआओं का अहतमाम ज़रूर किया करें। और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सेहत के हवाले से, सैलाब ज़दगान के लिए, अपनी फैमिली के लिए और हम सबको भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन स्टू और इसके साथ ही बनेगी ताहिरी। तो ताहिरी आज जब मैं बनाने जा रही थी तो हमें चाय पिलाते हैं लतीफ़, वो कहने लगे ये कौन सी वाली ताहिरी है, सिंधियों वाली ताहिरी है या फिर उर्दू स्पीकिंग वाली ताहिरी है, चलें कह सकते हैं। या तो मैंने ये कहा कि नहीं, ये सिंधियों वाली ताहिरी नहीं है, क्योंकि सिंधी फैमिलीज़ में जो ताहिरी के नाम से चावल तैयार किए जाते हैं वो मीठे चावल होते हैं। वो गुड़ के साथ बनाए जाते हैं, उसमें कुछ किशमिश ऐड की जाती है, उसमें खोपरा ऐड किया जाता है, बहुत ही मज़ेदार सी ताहिरी तैयार होती है। ब्राउन से कलर के राइस होते हैं। तो सिंधी फैमिलीज़ में उन चावलों को ताहिरी कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें उर्दू स्पीकिंग की और उर्दू फैमिलीज़ की, या सिंधियों से हट के कह लें कि कोई भी अगर है तो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, तो मोस्टली ताहिरी कहा जाता है उन चावलों को जिसमें आलू ऐड किए जाते हैं, फिर थोड़ी सी हल्दी की मिकदार ज़्यादा होती है और आलू होते हैं, टमाटर होते हैं। तो मुझे तो दोनों ही ताहिरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आज जो हम ताहिरी बनाने जा रहे हैं वो है आलू के साथ जो चावल बनते हैं वो हम तैयार करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी देसी सी रेसिपी है, तमाम घरों में तैयार की जाती है। और शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ ताहिरी ना बनती हो, लेकिन सबका अपना अंदाज़ है बनाने का और सब अपने अपने स्टाइल से खाना बनाते हैं। तो चलें आज हम अपने स्टाइल से ताहिरी को तैयार करेंगे, बनाएंगे। इसके साथ ही हम बनाने जा रहे हैं मटन स्टू। और मटन स्टू को आज मेरा दिल किया कि हम थोड़ी सी साबित प्याज के साथ बनाएं। मेरे पास बेबी अनियन तो नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी बड़ी भी प्याज होगी हम उसको 4 हिस्सों में कट करेंगे और उसके साथ हम बनाएंगे मटन स्टू। तो मटन स्टू में नॉर्मली प्याज के अलावा भी वेजिटेबल्स ऐड की जाती हैं, हल्की सी ग्रेवी होती है, ज़बरदस्त सी सब्ज़ियाँ होती हैं गोश्त के साथ। आज हम इसको मटन के साथ बना रहे हैं, लेकिन हम इसमें और बहुत वेजिटेबल्स तो नहीं ऐड कर रहे। प्याज है और कुछ अज्जा हैं जिसके साथ हम इसको बनाएंगे। अच्छी सी ग्रेवी तैयार करेंगे ताकि आप इसको चपाती के साथ खूब इंजॉय करें। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और जैसा कि हमारा लाइव शो है, तो लाइव शो में स्पेशली गोश्त को अपने ही वक्त पर कुक कर लेने के लिए हम उसको पहले से बॉईल करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मटन है उसको हमने बॉईल कर लिया है। और सबसे पहले ऐसा करते हैं, ताहिरी की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि मटन बॉईल है, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, तो हम पहले चावलों की तरफ आ जाते हैं ताकि आलू गलना शुरू हो जाएं। फिर हमने उनमें चावल ऐड करने हैं, कुक करना है। तो ताहिरी के मैं आपको अज्जा भी नोट करवा देती हूँ। आलू और चावल के अलावा हमें चाहिए होगा साबित गरम मसाला, तली हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें दही जा रहा है, टमाटर, हल्दी पाउडर, पिसी लाल मिर्च, नमक और हरी मिर्चें। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो या कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो, तमाम चीज़ें ही आपके घर में मौजूद होंगी। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद वोक। और ये आ गई जनाब कढ़ाई। इसमें सबसे पहले ऐड कर देते हैं ऑयल। चलें जी, ऑयल चला गया। और क्योंकि मेरे पास प्याज तो सुर्ख है, तो मैं स्टार्टिंग में ही इसमें साबित गरम मसाला और आलू ऐड कर देंगे ताकि आलू जो हैं वो हमारे गलना शुरू हो जाएं। आलूओं की मिकदार को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, स्पेशली जिन घरों में बच्चे हैं आलू बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा, नॉर्मली ताहिरी में आलू बहुत छोटे नहीं होते,
बड़े साइज़ के ही होते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ हमारे आलू जल्दी से गल भी जाएं, तो मैं एक आलू के 4 पीस कर लेते हैं। चले जी, उससे ये होगा कि ये जल्दी गल भी जाएंगे। चलिए इसको तो हटा देते हैं। और यहाँ पर भी मैं पीस कर लेती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू और फिर उसको हम कर देंगे कवर, थोड़ा सा पकने देंगे साबित गरम मसाले के साथ, और फिर हमने ग्रेजुअली इसमें मसाले ऐड करते जाना है। चलिए चले गए इसमें आलू। साबित गरम मसाला मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी चली गई, बड़ी इलायची, 2-4 ऐड कर देते हैं लौंग और काली मिर्च। चलो 2-4 हमने इसमें ऐड कर दी काली मिर्चें। थोड़ा सा इसको स्टर भी करते चलते हैं। प्याज सुर्ख है, मैं बाद में ऐड करूँगी, अभी ऐड कर देंगे तो और ज़्यादा उस पर कलर आना शुरू हो जाएगा। इसको यहाँ पे कर देते हैं कवर। टमाटर के मैं कर लेती हूँ स्लाइसेस, और आपने चावलों को पहले वॉश करना है फिर भिगोना है, वरना क्या होता है कि भिगोने से चावल सॉफ्ट हो जाते हैं, और अगर आप उसके बाद उसको मल के धोएंगी तो फिर चावल टूट सकते हैं। पहले उनको वॉश कर लें, उसके बाद आप उसको भिगो लीजिए। मैं बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ, जिसके लिए 15 मिनट भी काफ़ी हैं। अगर आप सेला राइस में बना रहे हैं, अक्सर ये इशू आता है कि ऐन वक्त पे याद आ रहा है कि चावल बनाने हैं या गेस्ट आने वाले हैं, सेला राइस हैं, क्या किया जाए, उनको तो बहुत टाइम चाहिए भिगोने के लिए। नीम गर्म पानी में भिगो दें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है तो उसके बाद 20-25 मिनट तक भी अगर आपने सेला राइस नीम गर्म पानी में भिगो दिए हैं तो आप उनको कुकिंग की तरफ ले जा सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई एक अदद टिप, और ब्रेक का मेरे पास टाइम है। आलूओं को गलने देते हैं, और टमाटर की मैंने कटिंग कर ली है। वापस आते हैं तो फिर ताहिरी को ही कंटिन्यू करेंगे, और मैं आपको अज्जा बताऊंगी कि मटन स्टू के लिए हमें अज्जा कौन कौन से चाहिए। मिलते हैं आपसे बहुत ही शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया पानी। अब हम इसमें क्या करेंगे, साथ ही शामिल कर देते हैं आलू। हम इसमें शामिल कर चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, और साथ ही पिसे हुए मसाले शामिल कर देंगे। तो ये ऐड कर देते हैं यहाँ पर टमाटर। उसके बाद इसमें चले जाएंगे कुछ पिसे हुए मसाले, जिसमें नमक है, हल्दी है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। तो बस हल्दी की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा हम इसमें ऐड करेंगे। पीली पीली तायरी होती है ना, तो वो दिखने में भी अच्छी लगती है। और ऐड कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्चें हस्बे ज़रूरत। साथ ही ऐड कर देते हैं नमक, और नमक इतना होना चाहिए कि जो चावलों के लिए भी काफ़ी है। स्टोव मैंने बंद कर दिया था, तो दोबारा से खोल देते हैं। चलें, साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, थोड़ा सा टमाटरों को भी सॉफ्ट होने देते हैं। लेकिन मकसद हमारा ये है कि मसाला तो भूनना ही है, लेकिन जो आलू हैं स्पेशली उनको बहुत अच्छे से गलाना है। तो अब इसमें दही भी ऐड कर देते हैं, और मैं इसको कवर करके रख देती हूँ ताकि आलू थोड़े से गल जाएं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चावल, और फिर कुछ भी नहीं है, बस जैसे ही पानी ड्राई होता है नमक को चेक कर लेंगे और ताहिरी को लगा देंगे दम, थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करके। तो दही या टमाटर ऐड करने से पहले एट लीस्ट आलूओं को हाफ़ टन ज़रूर कर लीजिएगा, और उसके बाद तमाम मसाले ऐड करें ताकि जो आलू हैं वो भी अच्छे से मसालेदार से हो जाएंगे। चलिए, हमने यहाँ पर दही भी शामिल कर दिया। और ताहिरी में एक तो टमाटर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अच्छी मिकदार में डले हुए हों, और इसके अलावा हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा उसमें ऐड कर दें। आलू तो आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं।
जिन घरों में बच्चे हैं उसमें तो वैसे भी एक्स्ट्रा ही आलू ऐड किए जाते हैं, और ख़ास तौर पर जो बच्चे मिर्च वग़ैरह नहीं खाते हैं तो फिर उनको आलू निकाल कर दे दिए जाते हैं। तो आलू आपने अपने हिसाब से शामिल कर देने। अब मैंने इसको कवर करके रख दिया, आलू गलते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि चावलों को ऐड करने का है। तो चलें अब आ जाते हैं मटन स्टू की तरफ, जिसमें मटन के अलावा आप इसको बीफ के साथ भी यकीनन बना सकते हैं। इसमें जाएगी प्याज, दही, साबित लाल मिर्च, लहसुन के जवे और बारीक कटी हुई अदरक, सौंफ है, धनिया है, हल्दी, नमक, साबित गरम मसाला, हरी मिर्चें। ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, प्याज को स्लाइस नहीं करते, अगर बेबी अनियन होती तो मैं इसको सिर्फ कट लगाती, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है तो मैं इसको कर दूँगी 4 टुकड़े। और जब ये पकेगी इसकी सारी परतें अलग अलग हो जाएंगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी प्याज, दिखने में स्टू थोड़ा सा हमारा डिफरेंट लगेगा। और अगर बेबी अनियन है तो आप उस पर सिर्फ ऊपर से कट लगाएं, इस तरह के प्याज जुड़ी रहे और वो आप स्टू में ऐड करें, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो चलें अब मैं ले लेती हूँ यहाँ से एक अदद अवोक और प्याज, उबला हुआ मटन, इसको हम कर लेते हैं फ्राई साबित गरम मसाले के साथ। लहसुन को थोड़ा सा कुचल लेंगे, और अगर आप बॉईल कर रही हैं बीफ को या मटन को तो फिर लहसुन उसमें ऐड करके उसको बॉईल कर दें। जब तक बीफ या मटन बॉईल होगा लहसुन अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी, और फिर जब आप उसे भूनेंगे तो लहसुन वैसे ही बहुत अच्छे से मैश हो जाएगी। तो चलें ऐड कर देते हैं ऑयल। ऑयल को गरम भी होने देते हैं और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ साबित गरम मसाला। अच्छा, एक चीज़ हमने ऐड नहीं की है ताहिरी में, वो भी मैं शामिल कर देती हूँ, और वो है सुर्ख प्याज। चलिए कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया, लौंग और काली मिर्च, चली गई इसमें दालचीनी, थोड़ा सा क्रैकल होने देते हैं। यहाँ पर सुर्ख प्याज हमें ऐड करनी थी, वो ऐड कर देते हैं। एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ले लीजिए और उसको सुर्ख कर लीजिए। इसकी आंच मुझे और भी स्लो करनी है। बिल्कुल हमने हल्की आंच कर दी क्योंकि हमें आलूओं को गलाना है। अच्छा, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये 4 टुकड़ों में कटी हुई प्याज, ये हमने शामिल कर दी। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ बॉईल हुआ हुआ मटन। बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं, जो आपको अच्छा लगता है। चलें, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम लहसुन को थोड़ा सा प्रेस करके शामिल कर देते हैं। बहुत डिफरेंट है भाई बॉटल वाला लहसुन, या फिर अगर आप ऐड करने जा रहे हैं उसमें फ्रेश लहसुन तो टेस्ट भी काफ़ी डिफरेंट होता है। ज़रूर ऐड करें, अच्छा लगेगा, स्पेशली स्टू अगर बनाने जा रहे हैं तो फिर। अच्छा, अदरक तो हम जूलियन में कट करके इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन को आपने थोड़ा सा कुचल लेना है और उसके बाद ऐड कर देते हैं। तो ये आ गए मेरे पास 5 से 6 लहसुन के जवे, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। नमक ऐड कर देती हूँ मैं स्टार्टिंग में ही, ताकि हमारा गोश्त बिल्कुल भी फीकापन उसमें ना रहे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही ऐड कर देते हैं सॉल्ट। अच्छा, धनिया तो हमारे पास कुटा हुआ ही है, जो सौंफ है वो भी हल्की से हम कूट लेंगे और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। स्टू में मोस्टली शामिल किए जाते हैं साबित मसाले, चाहे वो
गरम मसाला हो, मिर्चें हैं, साबित ही चीज़ें ऐड की जा रही होती हैं और अपना टेस्ट होता है। अगर आप इसमें और सब्ज़ियाँ भी शामिल करने जा रही हैं तो फिर इसकी यखनी या जो ग्रेवी है वो भी बड़ी मज़ेदार सी तैयार होती है। और अगर आप मटन या बीफ को बॉईल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो यखनी इसमें शामिल कर दें ताकि जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा, क्योंकि गोश्त बॉईल ही है तो हम स्टार्टिंग में ही मसाले ऐड कर रहे हैं। 5 से 6-8 साबित लाल मिर्चें, नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको भून रही हूँ। फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी कुटा धनिया, कुटी हुई सौंफ और साथ ही ऐड कर देंगे हम इसमें दही फेंट के। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे और फिर जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी इतना पानी रख के हमने इसको कुक कर लेना है और फिर निकाल के सर्व कर देंगे। स्टीम राइस के साथ बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट घर की चपाती के साथ भी स्टू बहुत अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं कि प्याज की परतें तमाम अलग अलग हो चुकी हैं। थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टाइल देने के लिए मैंने इसको स्लाइस नहीं किया। अगर आपको नहीं अच्छा लगता ये अंदाज़, कोई मसला नहीं है, आप प्याज को स्लाइस कर लें। तो चलें, छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से आप ब्रेक लेकर वापस आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम बैक वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, आलू जो हैं वो अधगले हो चुके हैं तो अब मैं मसाले को थोड़ा सा भून लेती हूँ और इसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे राइस। तो बस ये करना है कि ये जो पानी है इसको हम अच्छा सा ड्राई कर लेते हैं और फिर इसमें चावलों के हिसाब से हम ऐड कर देंगे पानी। तो मैंने इसकी आंच को थोड़ा सा तेज़ कर दिया है और यहाँ पर ऐड कर देते हैं कुछ और मसाले, जो कि कुछ यूँ है कि सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं दही, कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई सौंफ। कह सकते हैं बड़ा लाइट सा फूड है क्योंकि मिर्चें भी हमने साबित ही ऐड की हैं। इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट ही रहेगा और वो तमाम लोग जिनको परहेज़ है बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले के खानों से तो फिर वो इस स्टू को बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कुटी हुई सौंफ, कुटा हुआ धनिया। कुटा हुआ धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया और मैं इसको दोबारा से कवर कर देती हूँ। एक दफ़ा हम तमाम चीज़ों को भूनेंगे और ग्रेवी के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। चलें, मसालेदार सी ताहिरी की जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है। अच्छा, पानी आप कितना ऐड करेंगे अपने चावलों के हिसाब से, जितना भी आपके राइस पानी लेते हैं। अलग अलग क्वालिटी के राइस होते हैं, इनफैक्ट अलग अलग पकाने के तरीके होते हैं जिससे राइस कम या ज़्यादा पानी लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से ऐड करें चावलों का पानी। और चावलों की कोई भी रेसिपी हो, अगर आपके चावल बैठ गए हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तायरी है, बिरयानी है, लेकिन आपके चावल जो हैं वो खिले खिले और फरेरे से रहें। तो चलें, थोड़ा सा इसको भून लेते हैं, फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी। पानी भी शामिल कर देंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी राइस। आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। फिर थोड़ी सी हरी मिर्चें हम इसमें ऐड कर देंगे। चलें, चलें जी, आ गए राइस। कुछ ऐड कर देते हैं और पानी। पानी शामिल कर दिया, चावल ऐड कर दिए। अब ज़रूर एक दफ़ा नमक आप इसका चेक कर लें और फिर इसको आराम से पकने देना है।
जब भी हम चावलों को बॉईल करते हैं तो वो जो पानी होता है काफ़ी कारआमद है। एक तो ये कि आप उससे एज अ टोनर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट प्लांट्स में अगर आप उसको ऐड करते हैं तो आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो चावलों का पानी होता है, पीच जिसको हम कहते हैं, बहुत अच्छा है कि अगर उसको डिस्कार्ड ना किया जाए और आप उसको अगर घर में आपके पौधे हैं उसमें डाल दीजिए, बॉटल में बंद करके फ्रिज में रख लीजिए। एज अ टोनर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि लोग अपने बालों को भी उससे वॉश करते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त सा रहता है। चलें यहाँ पर भी देखते चलते हैं कि जो हमारा मटन स्टू है इसकी हमने भुनाई अभी करनी है ताकि दही है, मसाले हैं, वो तमाम अच्छे से भुन जाएं। मसाले ऑलमोस्ट मैंने तमाम ही इसमें ऐड कर दिए हैं सिवाय हरी मिर्चों के और जूलियन में कटा हुआ अदरक। ये 2 चीज़ें हैं जो हम इसमें अभी ऐड करेंगे। जब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करूँगी ना, उस वक्त हम इसमें ये चीज़ें शामिल कर देंगे। थोड़ी सी जो अदरक है उसको भी जूलियन में कट कर लेते हैं। कुछ हम यूज़ कर लेंगे गार्निशिंग के वक्त और कुछ जब हम इसको दम लगा रहे होंगे तब ऐड कर देंगे। अच्छी लगती है वैसे अदरक, चाहे वो सालन हो, चाय में। मुझे तो चाय में भी बहुत अच्छी लगती है। जो हम दूध वाली चाय बना रहे होते हैं उसमें आप 1 अदद अदरक का पीस शामिल कर दीजिए तो बहुत अच्छी मज़े की चाय बनती है। चलिए इसको जूलियन में कर लेते हैं कट। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर चले जाते हैं। अगर यहाँ पर पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको दम लगा दूँगी। बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, 2, 3, 4 हरी मिर्चें भी ऐड कर देते हैं। आप जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, यहाँ पे पानी भी ड्राई हो गया है तो ऐसा करते हैं कि इसको दम लगा देते हैं और मैं इसकी आंच को कर देती हूँ स्लो। हरी मिर्चें तो हम इसमें शामिल कर ही चुके थे। नीचे तवा भी रख देते हैं, उससे ये होता है कि चावल लगते नहीं हैं। तो ये आ गया जी तवा। और अगर तवा रख रहे हैं तो फिर थोड़ी सी आंच को तेज़ कर देते हैं। चलें जी, ये हो गया। और यहाँ पर मैंने ऐड कर देनी है कुछ हरी मिर्चें। अच्छा सा हमने रोस्ट कर लिया है स्टू को, और सिर्फ गार्निशिंग के लिए मुझे चाहिए अदरक। बाकी जो अदरक है वो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। चलिए, नमक मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया है, मुझे कम लग रहा था तो मैंने नमक शामिल कर दिया और इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी थोड़ी सी ग्रेवी के लिए, जिसको हमने 5-8 मिनट बनाना है। तमाम चीज़ें भुन चुकी हैं, गोश्त अच्छा सा गला हुआ है, तो और कुछ भी नहीं करना है। बस सिर्फ ग्रेवी के लिए जो पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा उसको बॉईल होने देते हैं और अच्छे से एक सूप के साथ सर्व कर देंगे अपना मटन स्टू। तमाम चीज़ें इसमें हमने ऐड की हैं साबित, चाहे वो लहसुन अदरक हो, मिर्चें हों। अच्छा, अब इसमें ऐड कर देते हैं पानी। अच्छा, आप अपने हिसाब से शामिल करें, तकरीबन आधा कप। ऐसे ही सूपी सूपी सा हम इसको सर्व कर देते हैं। और अब मैं इसको रख देती हूँ थोड़ी सी देर के लिए दम पे, थोड़ा सा पानी और। चलें, अब इसको कर देते हैं कवर। कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई हो, अब जो हम ब्रेक लेंगे, रिकैप ब्रेक होगा, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चावल मैंने दम पे लगा दिए हैं। यहाँ पे जो मटन स्टू है उसको भी हम दे देते हैं दम। ये भी हमने यहाँ पे कवर कर दिया। ताहिरी तो है ही चावल, इसको आप ठंडे ठंडे रायते के साथ सर्व करें, जो हमारी पाकिस्तानी सैलड है उसके साथ सर्व करें। और सलाद के नाम पर चाहे आप प्याज को स्लाइस करके रख लीजिए लच्छेदार, गर्मी में वैसे भी अच्छी रहती है, प्याज ठंडी रहती है, तो ज़रूर इस्तेमाल किया करें।
और उसके अलावा तो टमाटर, खीरा मोस्टली हमारे घरों में मौजूद होता है। टमाटर तो रहता ही है, चाहे जितना भी महंगा हो जाए, लेकिन टमाटर के साथ हमारी तमाम चीज़ें तैयार हो रही होती हैं। हमारी जितनी भी पाकिस्तानी रेसिपीज़ है सब में ही टमाटर चाहिए। तो यहाँ पर दम लगा दिया है और मटन स्टू को भी हमने थोड़ी सी देर के लिए हल्की आंच पे रख दिया है। तो मेरे ख्याल से ब्रेक ले लेते हैं। रिकैप ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दोनों ही रेसिपीज़ को डिश आउट करेंगे। तो बहुत छोटा सा ब्रेक है, अपने फ़ोन को तैयार रखिएगा। क्लिक लेना चाहते हैं जल्दी से क्लिक ले लीजिए ताकि आप रेसिपीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लें, अपनी डायरीज़ को मेंटेन कर लें। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अब टाइम आ चुका है कि हम रेसिपीज़ को डिश आउट करें। चावलों की आंच मैंने बंद नहीं की है, लेकिन यहाँ पर जो स्टू है उसकी आंच भी मैंने बंद कर दी थी और हस्बे पसंद ग्रेवी के साथ आप इसको सर्व कर दें। साथ ही आपको बताते भी चलते हैं कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। साइड्स इसकी कर देंगे थोड़ी सी क्लीन। हरी मिर्चें भी हैं, लाल भी हैं, लेकिन दोनों साबित हैं। यही वजह है कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा वाइटिश की तरफ ही है और यही जनाब इसकी खूबसूरती है। किसी गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी सिर्फ हम इस पर ऐड कर देंगे अदरक, बस। चलो साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं। और आज तड़का में बनने जा रहा है तंदूरी अगवानी मटन। इसके साथ ही बनेंगे जनाब क्रिस्पी फ्राइड विंग्स और बनेंगे रोगनी नान। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। थोड़ी सी ऐड कर देते हैं अदरक। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और अब डिश आउट कर लेते हैं ताहिरी। चलो आंच भी बंद कर देते हैं इसकी। चावल हमेशा वैसे तो चलें एक दिन पुराने भी खा लिए जाते हैं अगर घर में बच गए हों, लेकिन चावलों का अगर सही टेस्ट आपने लेना है, गर्मा गर्म उसको सर्व करें। चाहे वो ताहिरी हो, चाहे वो सिंपल स्टीम राइस हो, जितनी गर्मा गर्म होंगे और उसी वक्त के निकले हुए होंगे तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो अगर आप पुलाव या बिरयानी भी बनाने जा रही हैं तो फिर उसका मसाला आप बना के रख लीजिए और जब घर वालों को सर्व करना हो उस वक्त आपने उसको जो चावल हैं वो ऐड करें ताकि खूब गर्मा गर्म आप उसको सर्व कर दें। खूब ढेर सारे टमाटर के साथ और हल्दी के अच्छे से कलर के साथ हमने ताहिरी तैयार कर ली। ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी। और वीकेंड आ रहा है, बहुत अच्छे से वीकेंड को स्पेंड करें। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, खुश करती हैं, वो ज़रूर करें। अगर खाना बनाना अच्छा लगता है, खाना बनाइए, या आपके कुछ शौक़ है, रीडिंग करना अच्छा लगता है, गार्डनिंग अच्छी लगती है, जो आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर करें। अपने लिए वक्त ज़रूर निकाला करें। हम सारे काम कर लेते हैं लेकिन अपने साथ हम टाइम नहीं गुजारते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत सारा वक्त हमारा फ़ोन की नज़र भी हो जाता है। लेकिन चलें, कुछ प्रोडक्टिव काम अगर कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सिर्फ़ और सिर्फ वक्त ही ज़ाया कर रहे हैं तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल है इतने चावल काफ़ी हैं। इनको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और थोड़ा सा ऐसे कलर के लिए ऐड कर देते हैं यहाँ पर सलाद का पत्ता। मिर्चें आ गई और साइड्स भी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं। इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से मंडे को बहुत ही मज़ेदार से, टेम्पटिंग से पूरे ही वीक के साथ। और बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा वीक आप तमाम लोगों के लिए हमने प्लान किया है। स्लाइड्स चलेंगी, आप तमाम वीक बहुत अच्छे से देख भी पाएंगे। तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी पूरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से मंडे को। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बेहद ख्याल। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।